प्रेम से बोले गीता माता की जय। श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोक्ष्यकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रीते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन प्रार्थना किए, पहले वर्णन किए, हे प्रभु आपका अनंत स्वरूप अद्भुत है, न इसका आदि है, न इसका मध्य है, न इसका अंत ही है। और तब वो प्रार्थना किए कि आप कौन हैं, ऐसा रूप धारण करने वाले तत्व से आप मुझे बताएं। आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमो अस्तु ते देवर प्रसिद्ध विज्ञातुमिच्छामि भवन्त माध्यम नहीं प्रजानामि तप प्रवृत्तिम। यही ग्रामाध्याय का 21वां श्लोक। इसमें अर्जुन पूछे थे, हम लोग पिछले दिन सुने थे कि प्रभु आप ऐसा उग्र स्वभाव वाले कौन हैं, क्योंकि अर्जुन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान श्री कृष्ण जो इतना सुंदर हैं, सौम्य हैं, प्यारे हैं, इनका रूप इतना विकराल हो सकता है। हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, आपको प्रणाम करते हुए मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आदि रूप आपको मैं तब से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। अर्जुन ने भगवान से कहा आप अपना विश्व रूप दिखाइए। तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने अंदर दिखाया, सारी देवी देवता चराचर जगत को अपने अंदर, लेकिन साथ ही भगवान अर्जुन को अपना वो भयंकर विकराल काल स्वरूप भी दिखाएं जिसमें वो सारे संसार का नाश कर रहे थे, सारे जीवों का संहार कर। तब अर्जुन को लगा कि भाई यह कौन सा रूप है। भगवान से वही पूछे तो भगवान जवाब दे रहे कि जो रूप तुम देख रहे हो, चूँकि अर्जुन के मन में एक भाव था कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। साथ ही भगवान ने कहा था तो जो देखना चाहता है सो मेरे शरीर में देख। अर्जुन के जो मन में भावना था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, भगवान ने उसे भी दिखा दिया। और अर्जुन ने उसमें देखा कि सारे सेना, इनके सारे प्रतिद्वंदी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण आदि सब लोग भगवान के मुख में प्रवेश कर नष्ट हो रहे। भगवान बोले अर्जुन कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। लोकान समाहर तुमिहा प्रवृत्ता, और इस समय मैं इन सब पूरे संसार के इन लोगों को जिसे तुम देखा मैं संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। दो चीज़ भगवान ने स्पष्ट कर दिया। पहली बात भगवान ने कहा कि सबको जैसे मैं ही जन्म देने वाला हूँ, मैं ही समाप्त करने वाला हूँ, और जो तुम्हारे प्रतिपक्ष में सेना खड़े हैं वो सब समाप्त हो गए। तू युद्ध करो या ना करो। जैसे कोई किसान बोले कि मैं फसल नहीं काटूंगा, मैं फल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन फसल पकने के बाद खुद खेत में गिर जाएगा, फल पकेगा नीचे गिर जाएगा। वैसे ही कुछ व्यक्ति निमित्त बनकर एक्सीडेंट में अन्य कारण से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कुछ बुढ़ापा रूपी समय से। तो जब मौत आ गई तो किसी न किसी बहाने लेकर चला ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अब अर्जुन को जो ये धर्म युद्ध करना है, अर्जुन के मन में भावना है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा तो करो या ना करो, जिसको जाना है देखो विदा हो गया। अब ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं संकल्प कर चुका था इन लोगों का नाश का, और तुम्हारी इच्छा थी देखने का तो दिखा दिया। तुम मेरे विश्व रूप में इस युद्ध का परिणाम ही देख रहे हो, और यह क्लियर है। तुम लड़ो ना लड़ो, इसमें कोई भी प्रतिपक्षी योद्धा बचने वाले नहीं है, क्योंकि मैं सबका काम समाप्त कर दिया। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वयते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन् निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्।
अर्जुन के मन में था ही परिणाम क्या होगा युद्ध का। भगवान ने कहा देख लो, तुम केवल खड़ा हो जाओ, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, यश ले लो, नाम ले लो। अर्जुन ने सबको मारा, क्योंकि तुम्हारे सारे शत्रुओं को मैं पहले ही समाप्त कर दिया। तुम सिर्फ निमित्त बनो, निमित्त मात्रम भव्य सभ्य साचिन। तुम निश्चित रूप से विजयी बनोगे। सबकी मौत हो चुकी है, सब काम खत्म है, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिकल में वहाँ खड़ा होना है और इनको जीतकर धन धान से संपन्न राज को प्राप्त करो, भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही चूँकि मार दिए गए हैं, इसलिए हे सभ्य साचिन, तुमको इनको मारने में कोई मेहनत नहीं लगेगा। यहाँ भगवान अर्जुन के लिए सभ्य साचिन शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन दोनों हाथ से तीर चलाते थे, बाएं हाथ से भी। भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम बायां हाथ से भी तीर लेकर खड़ा रहोगे ना, तो भी सबके सब मर जाएगा। अपने भक्तों का कार्य भगवान ही पूरा करते हैं। जो काम भगवान की प्रेरणा से आप करते हैं, समझिए वो काम में आपको भार नहीं पड़ेगा, होते चला जाएगा। जिस काम में भगवान की प्रेरणा नहीं है, जो आपका स्वधर्म नहीं है, स्वकर्म नहीं है, ऐसे काम परमात्मा का सपोर्ट उसमें नहीं मिलता है। परिणाम से वो काम बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए भक्त चिंता नहीं करता है, अपना स्वकर्म करता है। अगर ईश्वर की इच्छा है, अच्छा बात है, काम होना ही होना है, कोई रोकेगा नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे, मेरे मन की हो तो उत्तम, उनके मन का हो तो सर्वोत्तम। अब मान लीजिए कोई काम हम करने जा रहे हैं, उसमें परमात्मा की प्रेरणा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं, तो वो नहीं होगा। तो हमको उससे भी संतोष करना है और खुश रहना है। भगवान सारथी जिस दिन बने थे अर्जुन का, उसी दिन तय हो गया था कि जीत अर्जुन का ही होगा। जहाँ भगवान है वहीं जीत होगा, भगवान के रहते दूसरा कोई तो जीतेगा नहीं। इसलिए भगवान ने दिखाया, स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन तेरा काम मैं कर चुका हूँ, और यह नया बात नहीं है, मैं अपने भक्तों का काम हमेशा से करते आया हूँ। मैं भक्त को निमित्त बनाता हूँ, जो इसको समझ गया वो मगन रहता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अर्जुन जी को भी समझ में आ गया, काम तो भगवान ही करेंगे, काम हमारे प्रभु का है और नाम हम लोग कमा लेते हैं। भगवान का ही यह असीम कृपा है कि हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, और जो हम लोग सत्संग में उनकी इच्छा है तो आ जाते हैं। और किसी कारण से अगर भगवान का सपोर्ट ना मिले, नाराज हो जाए, पाप बनते असहज स्वभाव मोर भजन ताई न भाव, तो सत्संग से हम आउट हो जाएंगे। हमें कभी ईगो नहीं बनाना चाहिए कि मैं हर हाल में सत्संग कर लूँगा। जिन पर विशेष कृपा है, ठाकुर जी की मुझ पर विशेष कृपा, तो मुझसे सबसे ज़्यादा निभा रहे हैं। आप लोग को जिनकी विशेष कृपा उनसे निभ रहा है, क्योंकि बिना उनकी कृपा का निभने वाला सत्संग नहीं है। बहुत सारे लोग रिटायर हैं, आप लोग भी बहुत सारे लोग से नियमित नहीं बन पाता। इसलिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु आप मुझ पर विशेष कृपा करें कि आपका सत्संग भजन होता रहे। ये प्रार्थना करते रहना भगवान से। जो इस बात को समझ लेता है कि हमारा काम तो हमारे प्रभु करते हैं, यश भले मुझे मिल जाए, वो हमेशा भगवान के चरणों में नतमस्तक रहते हैं, विनम्र रहते हैं, उनके मन में ईगो नहीं होता है। प्रेम श्री वृंदावन विहार। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरा मया हतानस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्वजेता शिरणे सपत्ना। हे अर्जुन, जिसे तुम महारथी समझ रहा है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण, ये सब
सहित अनेक वीर, सब जो तुम्हारे सामने युद्ध में खड़े हैं, मया हतानस्त्वम, मैंने सबको समाप्त कर दिया, सबको मार दिया। माँ व्यथिष्ठा, अब तुम्हें थोड़ी सी भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं कैसे इनसे युद्ध करूं, सब मरा हुआ है। जेतासी रणे सपत्नान, तुम निश्चित रूप से इस युद्ध में इन सारे वैरियों को परास्त करोगे, जीतोगे। कहीं ना कहीं युद्ध करने वाले के मन में एक तनाव रहता है, मेरे सामने इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े धनुर्धर हैं। भगवान ने कहा थोड़ा भी मत सोचना। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत बार सोचते हैं कि यह काम कैसे होगा, इतनी जिम्मेवारी है, यह टेंशन है, यह है, लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, नो, मुझ पे अगर निर्भर हो, मुझ पे समर्पित हो, तो तुम्हें अपने इन जिम्मेवारियों के लिए टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब पहले से फिक्स कर दिया। हम लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे, जब पवन सुत पहुँचे लंका में तो सोच रहे क्या करें। सीता जी के अशोक वाटिका तक विभीषण जी के माध्यम से पहुँच गए थे और बैठकर वृक्ष पर सोच रहे थे। उसी समय त्रिजटा कहानी सुनाती है कि मैं स्वप्न देखा हूँ रात्रि में कि एक बंदर आया लंका में और वो पूरे लंका को जला दिया है, और रावण दक्षिण दिशा में नंग धड़ंग गधे पर बैठकर जा रहा है। भगवान श्री राम का यहाँ दुहाई हो रहा है, नगर में जय श्री राम हो रहा है, विभीषण जी को राज मिला है और श्री राम जी सीता जी को लेकर जा रहे हैं। अब दो मकसद था, एक तो राक्षसनियों को सावधान किए, दूसरा भगवान श्री राम प्रेरणा करके हनुमान जी को बता दी कैसे से होने वाला है। अब हनुमान जी को क्लियर हो गया। हनुमान जी को हालांकि आश्चर्य हो रहा है कि अभी मैं आ जाया हूँ लंका में, कल ही स्वप्न में देख लिए कि लंका जल गया, मतलब मेरे द्वारा अब लंका को जलाने का प्रक्रम होगा। इसलिए जब उसके उनके पूछ में जब कपड़ा और तेल लगाकर वो आग लगा रहा था तो मुस्कुरा रहे थे मन ही मन कि प्रभु सब आप कर रहे हो, क्योंकि मेरे आने से पहले आप लंका जला दियो, मैं तो केवल निमित्त बनूंगा। और ऐसा ही हुआ। लोग कहता सोने का लंका कैसे जल गया, जलाने वाले तो प्रभु थे। सीता के यहाँ से पहले जल गया था लंका। तो भगवान अपने भक्तों का काम पूरा कर देते हैं, और भक्त को केवल भगवान के मानसिकता को समझना है। अरे आसान नहीं है कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो आपका स्वकर्म है ना, इसे करना ही प्रभु की इच्छा समझकर करना चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन का सारा टेंशन खत्म कर दिया। तू खड़ा खाली, तू जा, भिड़ंग भिड़ंग करो। जैसे बानर युद्ध में बानर उछल रहा है, लेकिन मूल जो मेन काम था भगवान श्री राम और लखनलाल कर रहे हैं। सारे जितने मेन भयंकर राक्षस से सबका संहार कर दिया। तो हमें अपने जीवन में उन कार्यों को जो कठिन लगता है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे परमात्मा को समर्पित करने की ज़रूरत है, क्योंकि करने कराने वाले वही हैं। जो उनकी इच्छा होगी वो होना ही होना है, ना इच्छा होगी वो हम लाख माथा पटके नहीं होगा। इसलिए हमें निष्काम भाव से और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हर काम को करना है। भगवान ने अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि तुम केवल खड़े हो जाओ और तुम्हारी जीत होगी। यहाँ भी स्पष्ट है कि भगवान अपने भक्त की चिंता बहुत करते हैं, भक्त से ज़्यादा भगवान सोचते हैं। महाभारत युद्ध के दरमियान एक छोटा सा प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह को एक बार दुर्योधन कहा कि आप जानबूझकर पांडवों को छोड़े हुए हैं, आप इतनी शक्ति है कि आप चाहें तो एक बार में पांचों पांडव को समाप्त कर देंगे। वास्तव में बहुत महाप्रतापी थे। तो भीष्म पितामह संकल्प कर लिए कि ठीक है, लो ये 5 बार निकाल रहा हूँ, कल पांचों पांडव नहीं रहेंगे। अब वो ब्रह्मर्षि तुल्य, बाल ब्रह्मचारी, संकल्पवान, यह बात पता चल गया पांडवों को। भगवान श्री कृष्ण भागते हुए आए तो देखिए कि अर्जुन हंसी मजाक कर रहे हैं बैठे हुए अपने शिविर में। बोले अर्जुन तुझे पता है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि कल पांचों पांडव नहीं रहेंगे। बोले हाँ, तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। मैं क्यों टेंशन लूँ, आप है ना, आपके रहते भगवान के रहते भाग टेंशन करे। चल दिए वहाँ से, आए द्रौपदी के पास। देखिए द्रौपदी चिंता में है, देखते बोले क्या माधव क्या होगा कल, क्योंकि भीष्म पितामह
पराक्रमी हैं, संकल्पवान हैं, उनका प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगा नहीं, मैं क्या करूं? बोले चिंता नहीं करो, क्योंकि मैं जब चिंता कर रहा हूं तो तुम क्यों चिंता करोगे, और मेरे साथ। फिर प्रसंग है, आप महाभारत में सुने होंगे। ले गए और उन्हें इस तरह से सजा धजा कर दुशाला ओढ़ा कर ले गए, जैसे दुर्योधन जो उस समय वहाँ का राजा बना हुआ था, उसकी पत्नी सुबह में उठकर, भोर में उठकर जाकर प्रणाम करती थी भीष्म पितामह को। इतना राशि ठाट बनवा दिए लेकर, उन्हीं कौरवों के मदद से ही कहानी उसमें, और ले गए और ले जाकर भीष्म पितामह को बोले जाकर प्रणाम करो। अभी जाकर द्रौपदी भीष्म पितामह को प्रणाम किए। भीष्म पितामह में एक गुण था, वो चाल से पकड़ लेते थे कि कौन चल रहा। बहुत सा आदमी को पैर के चलने से पता लग जाता है कौन आ रहा। तो भगवान देखिए कितना दयालु हैं और कितना अंतर्यामी तो है ही। वो द्रौपदी से बोले कि तू अपना जो सैंडल है, जो पादुका पहनी है ना, वो मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारे चलने के स्टाइल से भीष्म पितामह को पता हो जाएगा कि कोई दूसरा है, दुर्योधन की पत्नी नहीं है। और वो सैंडल को कपड़े में लपेट के अपन पीताम्बर के नीचे रख लिए। सोच लीजिए, भगवान आपके सैंडल को, भाग के सैंडल को अपने अंग वस्त्र में छिपा लिए। अब द्रौपदी खाली पैर गए, भगवान इशारा कर दिए, पैर दबाते दबाते धीरे धीरे गई, आवाज़ न हो, अच्छा पैर पर सिर रख के प्रणाम की। उस समय भीष्म पितामह भी चिंता में थे कि मैं प्रतिज्ञा तो कर लिया, ये धर्मात्मा पांडव का वध मेरे हाथ होगा, बाप रे कितना बड़ा पाप होगा। तो टेंशन में थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को याद करें तो वही कुछ करेंगे। और वो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, भाव में थे। इसलिए जैसे ही द्रौपदी प्रणाम किए और टाइम था उनका, इनके मुख से निकल गया सुहागवती रहो, तो जोर से भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े। आँख खोले, अरे तो छलिया का आवाज़ है, कहाँ है? बोले आप 5 को तीर निकाल दिए और इसको बोलते हैं सौभाग्यवती रहो, दोनों बात कैसे होगा? तो वही भीष्म पितामह 5 तीर को तोड़ दिए। बोले मैं रात भर सोया नहीं, मैं रो रहा था, लेकिन तुझ पे भरोसा था कि तू रक्षा कर लेगा, आकर इन पांडवों को आज एक बहुत बड़े अपराध से मुझे बचा दिया। भगवान बाद में प्रसंग में कहते हैं कि मुझे इतना टेंशन हो गया। भगवान तो लीलाधारी, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दिखा रहे थे कि जैसे ही भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि अगले दिन मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को भारी टेंशन हो गया, अरे अब क्या होगा, और जाकर उनका प्रतिज्ञा नष्ट करवाए। हालांकि भीष्म पितामह भी मानी मन सोच के जैसे आप मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा रहे ना, आपकी भी तोड़वाऊंगा। और आप देखेंगे युद्ध क्षेत्र में एक बार इतना तीर मारे, अर्जुन को बेबस कर दिए, तो भगवान गुस्सा में रथ का पहिया लेकर दौड़ गए। इसी तरह से कर्ण का जब कवच लेने आए इंद्र भगवान, तो बदले में एक शक्ति दे दिए कि जिस पर छोड़ दोगे अमोघ है, उसे कोई नहीं बचाएगा। तो जब तक वो शक्ति कर्ण के पास था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लड़ने नहीं दिए कर्ण से। कभी कभी सामना भी होता था ना, तो कर्ण को सम्मोहित कर देते थे। और जो वह शक्ति वो प्रयोग किए इनके पुत्र पर, भीम के घटोत्कच पर, और जब वो मारा गया सब लोग रो रहा है, तो भगवान ठाका लगा रहे हैं। बहुत दुख हुआ भीम को और अर्जुन को कि आज हमारे कुल का एक मारा गया, आप हंस रहे हैं। बोले मैं रो रहा था इसके पहले, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो कर्ण वो शक्ति अर्जुन पर न चला दे। तो भगवान दिखाए हैं कि हम हमेशा अपने भक्तों के लिए चिंतित रहता हूँ। और आज के प्रसंग में भी वो अर्जुन को ही दिखा रहे हैं कि जितने सूरवीर हैं, तेरा विरोधी है, तेरा दुश्मन है जो तुझसे लड़ने आया, सबका काम समाप्त है, तू बस खड़ा हो जा, जीत तेरी होगी। इसलिए इस काम वो कर देते हैं। भक्त का काम हमेशा भगवान करते हैं, बस भक्त भगवान पर निमित्त बनकर, अब स्वयं निमित्त होकर अब भगवान पर निर्भर रहते हुए करता है। वैसे ही हम लोग को भी जीना है। जब इतना बड़ा काम भगवान करे, तो जो संसार की हमारी जिम्मेवारी है ये भी वही निभाएंगे। कहीं भी अपना कर्तापन अहंकार नहीं रखना है। अहंकार नहीं कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, तुम कर रहे हो, तेरी कृपा से हो रही है, जो तेरी इच्छा होगी वही होगी। और
हर परिणाम में प्रसन्न रहें, क्योंकि जो उसकी मर्जी होगी होगी। सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तो मन से सरसु से करना है, लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो, करते भजन प्रभु की, बस मेरा काम भजन करना, बाकी आप समझो। मेरा सोचा हो तो नहीं, क्यों करूँ मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर हूँ, वही करेंगे सोच। तो अर्जुन के द्वारा हम लोग को ही भगवान दिखा रहे हैं। तो अपना कर्तव्य कर्म को करते रहो, मैं तेरे साथ हूँ। जो सही में, जिस काम में तेरा कल्याण होगा, जो सही कर्म है तेरे लिए, उसमें मैं निश्चित रूप से सपोर्ट करूँगा। जो तेरा स्वकर्म है बस उसे ही करना, निषिद्ध कर्म मत करना, वहाँ मेरा सपोर्ट नहीं रहेगा। हम लोग को हर काम पूजा समस्या भगवान के लिए करते रहना। प्रेम वृंदावन विहार राजा रामचंद्र।